बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 9 है हमारा क्लास 8 में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 2, रियल नंबर्स, पेज नंबर 14। आज हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को समझेंगे और एक्सरसाइज के फिर कुछ सवालात भी करेंगे। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम समझ लेते हैं। नोट में मैंने लिखा है, इफ़ रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो द नंबर इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर सॉल्व करने पर रिमाइंडर अगर ज़ीरो हो जाए तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में इफ़ रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डिवाइड करने पर दो नंबर्स को रिमाइंडर ज़ीरो ना आए, वो नंबर्स द नंबर इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। मतलब कंप्लीट डिवाइड ना हो, ज़ीरो ना आए रिमाइंडर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन उसे कहते हैं। और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। एक्सरसाइज 2.1 बुक में देखेंगे, पेज नंबर हमारे पास है 14। स्टूडेंट आप बुक में देखें, पेज नंबर 14 में एक्सरसाइज 2.1 है। सवाल क्वेश्चन बी, पार्ट बी हम करेंगे आज, इसके क्वेश्चंस करेंगे। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, बुक में देखिएगा आप लोग, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आप राइट करेंगे, लिखेंगे। आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। कुछ रैशनल नंबर्स आपके पास गिवन है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से टर्मिनेटिंग कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, 9/10। इसको हम सॉल्व करेंगे 9/10 को। तो आइए देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं लिखता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 9/10। 10 मैं बाहर रखूँगा, 9 में अंदर रखूँगा। अब टेबल पढ़ेंगे, 10 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 9 आ जाए या 9 से कम आए। ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के एक ज़ीरो ले लेते हैं। अब 10 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 90 आ जाए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बताइए बेटा। जी बिल्कुल, 10 का टेबल में 9 तक पढ़ूँगा। 10 9 ज़ा 90। माइनस करते हैं इन दोनों नंबर्स को। 90 में से 90 माइनस करेंगे, या यूँ समझ लें 0 में से 0 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो लिहाजा 0.9 नहीं लिखते, 0.9 करके लिख लेते हैं इसको। तो लिहाजा ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में 0 बचा है। तो लिहाजा हम इसको यूँ लिख सकते हैं, (9/10) is equal to 0.9. 9/10 is equal to 0.9. It is a decimal. It is a terminating decimal fraction. It is a terminating डेसिमल फ्रैक्शन।
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, ज़ीरो है, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह से एक एग्जांपल हमने ली है, क्वेश्चन नंबर 2/3। इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 2/3 में 3 को मैं बाहर लिखूँगा, 2 अंदर लिखेंगे। अब 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 2 आ जाए, इससे कम आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ना होने की सूरत में पॉइंट लगाते हैं और फिर यहाँ पे एक ज़ीरो ले लेते हैं। 3 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ कि 20 आ जाए, इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो 3 6 18, 0 में से 8 नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, बराबर वाले से एक ले लेते हैं, 10 में से 8 में निकालूंगा, 2 यहाँ बच जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब 2 दोबारा यहाँ आ गया। अब हमें डिवाइड करना है, पॉइंट एक दफ़ा हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लगाएंगे। तो फिर दोबारा 3 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 2 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ज़ीरो अपनी तरफ से हम यहाँ लिखेंगे और 3 6 18। फिर दोबारा यहाँ से मैं एक लूँगा, फिर यहाँ पर 1 बच गया। 10 में से 8 में माइनस करूँगा तो 2 बचेगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। लिहाजा दोबारा यहाँ पे 2 आ गया और हर स्टेप में एक ज़ीरो अपनी तरफ से हम ले सकते हैं। तो दोबारा हम ज़ीरो लेंगे, ये एज इट इज़ इस तरह से चलता चला जाएगा। 3 6 18, 10 में से 8 निकालूंगा, 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इट मीन्स ये नंबर्स इस तरह से चलते चले जाएंगे। 0.6666, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 3 दफ़ा डिवाइड करके आप छोड़ दें इसको। तो लिहाजा ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2/3 इज़ इक्वल टू 0.666। ये 666 जो है ये रिकर हो रहा है, रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 0.6 रिकरिंग बार लगा देते हैं ताकि ये नंबर 6 जो है वो रिकरिंग है, रिकर है, ये रिपीट है। इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर ज़ीरो ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसे आप ट्राई कीजिएगा, मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 8 and 10, 1, 3, 4, 5, 8 and 10 लिख लेते हैं। होमवर्क लिखते हैं। टू एक्सरसाइज 2.1 बी के हमें क्वेश्चंस करने हैं।
1 3 4 5 6 8 and 10. 1 3 4 5 8 and 10. इसे आप ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये सवालात आपसे बआसानी हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई बात क्लियर नहीं हुई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो व्हाट्सएप या मैसेज के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।